हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना। तो आइए जानते हैं कि कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचनाएं क्या हैं। मार्क्स ने उन करोड़ों निर्धन असहाय व्यक्तियों जिनके जीवन को पूंजीवाद ने नरक बना दिया था के प्रति हार्दिक अनुभव करते हुए और इस ऐतिहासिक स्थिति के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवाद तथा इसके अंतर्गत कार्य करने वाली प्रक्रियाओं का आधार पूर्ण रूप से अमानवीय सिद्धांतों पर है। पूंजीवाद में व्यक्तिगत लाभ की भावना तथा प्रेरणा केंद्रित है तथा यह भावना और प्रेरणा पूंजीवाद में केंद्रीय स्थान रखती है। आर्थिक लाभ को असीमित इच्छा तथा भावना के संतोष के लिए पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, उनसे अधिक समय तक काम कराते हैं और उनको उनके श्रम की तुलना में वेतन कम देते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में निर्धन और असहाय श्रमिकों की एक सेना अपनी विवशता के कारण किसी भी वेतन पर कार्य करने के लिए बाजार में खड़ी रहती है। पूंजीपति श्रमिकों की इस विवशता का लाभ उठाकर उनके श्रम का शोषण करते हैं और स्वयं कुछ किए बिना श्रमिकों के श्रम के फल से लाभान्वित होते हैं। इस घटना का विश्लेषण मार्क्स ने अपने सुप्रसिद्ध अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के माध्यम से किया है। मार्क्स ने इस तथ्य को दर्शाया कि पूंजीपति अगर 8 घंटे काम करने के लिए श्रमिक को नियुक्त करता है तो इस कार्य समय के केवल आंशिक भाग के लिए ही उसको वेतन देता है और शेष समय में श्रमिक से निःशुल्क काम लेता है। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक श्रमिक को अपने भरण पोषण के लिए 6 घंटों के काम की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह उचित होगा कि उसको इतना पारिश्रमिक दिया जाए जो उसके पोषण के लिए पर्याप्त हो। दूसरे शब्दों में श्रमिक को 6 घंटों के श्रम के लिए जो वेतन दिया जाए वह न्यायोचित हो। परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां प्रबल बेरोजगारी होती है और श्रमिकों की एक पूरी सेना किसी भी वेतन पर कार्य करने के लिए मौजूद रहती है, कोई श्रमिक ऐसा अवसर मिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता जो उसको उसकी पसंद का कार्य तथा उचित और न्यायपूर्ण वेतन दिला सके। भूख से मर जाने के भय से रोजगार का हर अवसर, चाहे वह उसको केवल अपने को जीवित रखने भर का ही पारिश्रमिक प्राप्त कराता हो, वह हाथ में जाने नहीं देना चाहता। इस प्रकार वह पूर्णतया पूंजीपति की दया पर निर्भर रहता है और उसकी इस विवशता का लाभ उठाकर पूंजीपति उससे 6 घंटे से अधिक कार्य करा लेता है और उसे केवल 6 घंटों के श्रम का वेतन देकर उससे शेष समय के उत्पादन से उत्पन्न होने वाली आय अपनी तिजोरी में रख लेता है। मार्क्स ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया कि समस्त पूंजीवादी उत्पादन पूर्णतया अतिरिक्त मूल्य की प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। मार्क्स के अनुसार जिस वस्तु में पूंजीपति वास्तविक रुचि रखता है वह स्वयं उत्पादित वस्तु नहीं होती है, बल्कि वस्तु के उत्पादन में लगी हुई पूंजी से कहीं अधिक मूल्य के उपार्जन में उसकी रुचि होती है। इस प्रकार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि
पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन में जटिल यंत्रों का बढ़ता हुआ प्रयोग श्रमिकों के लिए अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है और उनको पहले उनके श्रम, दक्षता और कार्य से अलग कर देता है तथा आगे चलकर श्रमिकों को स्वयं अपने आप से, भूमि से, प्रकृति से एवं दूसरे व्यक्तियों से अलग कर देता है। इस अलगाव को मार्क्स ने पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की प्रमुख विशेषता बताया है। धन्यवाद।